अभी जयदेव की कथा आपको सुनाते हैं, क्योंकि आत्मा में 100 कथा सुन लेंगे, जब एक जोगा असर तो होएगा। कभी तो आत्मा देखो, हम जाते हैं पहलवाना ने जब खाड़े में गुड़ते हुए देखे हैं ना, हमारे गांव में होया करता है खाड़ा, अभी होता 6 महीने वहां पर कुश्ती हो से, हम जाते ना देखने छोटे छोटे, उन पहलवाना ने ठाठा पटक दे दूसरे ने, और वो फिर उन्होंने ठाती दुनिया उनकी जय बोल दी। हमारे मन में भी नो इच्छा होंगी अपना घर क्या लोकमा लंगोट से मान दे और तेल की मालिश करते और उड़ा बैठक पेलन लाग जाते, अब तक पाछे फिर भूल जाते। क्यों? जो असर तो हुआ ना वो गणा नहीं था, कुछ तो शरीर में जो है ना आदमी की शारीरिक शक्ति भी उत्पन्न हो सके। तो इसी प्रकार अच्छे कर्म के ज्ञान से अच्छी हम देखेंगे तो अच्छा असर पड़ेगा, और बुराई जैसे सिनेमा देखते हैं, सांग देखे हैं तो सांग वाला असर पड़ जाएगा। इसी प्रकार हमारा जो अच्छी कथाएं सुनेंगे, हमारे अंदर जरूर एक बार आस्था होगी कि हम भी कुछ करके दिखाएं, तो थोड़ा नहीं तो गणा नहीं तो थोड़ा तो बनेगा। तो इसी प्रकार कहा है, एक बार एक जयदेव नाम का संत था, उसका एक लड़का हुआ, फिर उसके मन में कुछ घर में कमजोरी भी थी, कुछ वैसे भी भ्रमण की इच्छा हुई, वहां से चल पड़ा। घूमता हुआ एक राजा के बाग में डट गया। राजा रानी पहले बहुत धार्मिक होया करते थे, कोई एक आधा दुष्ट आत्मा होता था राजा, नहीं साधु सेवी सभी होया करते थे। संत को देखा, उसके दर्शन करने की खातिर दोनों आ जाते हैं, राजा और रानी बैठ गए, चरणा में सिर रखा और साधु से कहा, महाराज कोई ज्ञान विचार सुनाओ। संत कथा सुनाने लग गया, मीठी मीठी कथाएं, रस भरी बातों, उनको सुनकर और राजा रानी का बहुत पसंद आया। हाथ जोड़ लिए, ये स्वामी हम आपके सेवक, आप हमारे मालिक, इस बाग में रहो महाराज। उन्हें सोचा भी चल हमने तो भोजन चाहिए और आप हमारी बात सुन लीजिए, हम अपना भजन करते रहेंगे। कहते हैं साल भर वहां पर जयदेव रहा, फिर कहा कि महाराज मैं एक बार घर होया हूं। राजा बोला महाराज जल्दी आइयो, अब जल्दी आएंगे। के ले जाओ, धन दे दिया काफी, और धन दे दिया, मोर सरफी जोड़े मंगा ली, और 2 ठग वहां पर देखे थे कि यू किद चल रहे थे। ठगा का तो यू काम हो सक चलेगा जब राजा इसको धन देगा। अब वो ठग भी साधु का रूप बना के पहले तैयार बैठे थे, पता लग गया था कि परसों इसने जाना है, परसों तैयार होकर राह में खड़े हो गए। बैठे तो रास्ते में वो जान लग रहा जयदेव से बोले कि महाराज कहाँ चले? कि उस गांव में जाएंगे। कि हम भी उसी गांव में के आसपास दूसरे गांव का नाम ले दिया, उससे पहले कोई आवा था। वो बोला भी ठीक से आप तीनों चलेंगे। हाँ जी बहुत अच्छी बात से, 1 से 2 भले 2 से 3, जंगल का काम से कदे कोई ठग ना ले। जयदेव बड़ा प्रसन्न हुआ कि परमात्मा यह भी कृपा कर दी कि रास्ते में हमारा बोल बतला करके समय पास हो जाएगा और रास्ता तय हो जाएगा। वो ठग रास्ते में जा रहे थे, वो तो गए इस काम की खातिर थे। कहने लगे भाई पानी पिएंगे जयदेव? नाम आपस में पूछ ही लेते हैं। हाँ पानी पी लो, लो मैं निकालूंगा पानी। हाँ निकाल पानी। हाँ उससे पहले कहने लगा भाई, हाँ वो पानी निकालने लग गया तो उन्होंने गठड़ी ठा ली एक ने। जयदेव एकदम स्वभाव तो बहुत देर से बदला आदमी का, भाज का गठड़ी जयदेव ने पकड़ दी। एक नहीं भाई ये तो दक्षिणा है मेरी। उन्हें क्या किया, छिन्ना जपटी करके उस जयदेव के दोनों हाथ काट दिए। वो तो ले रहे थे अर्थ हथियार गिले, और ठाकर उस कुएं में पिटक दिया। और वह गठड़ी लेकर पैसे लेकर के वो जो थैला था अपना चल पड़े। इतने में कहते बंजारा की वहां पर लाइन, बंजारे आगे पूरी की पूरी डांग आग उतरी। वो पानी लेने की खातिर कुएं में जावस, बाल्टी डाली तो उस नेजू और बाल्टी यानी उस डोल के उसने हाथ फंसा लिए। वो 2-3 जने थे बंजारे, खेचे वो खींचे नहीं। तो वो कहते भाई क्या सौदा हो गया? वो आवाज दे से भाई मन एक बार बाहर काट दो, मैं कुएं में गिर गया। उन्होंने सोचे कोई व्यक्ति है, उन्हें पकड़ कर बाहर काट लिया। बाहर निकाला, उसके हाथ कट रहे और लहू पड़े, खून निकल रहा। तो बोले भाई क्या लाग गया तेरे? अक ये कर्म लाग गए मेरे। किसने मारा? अक मुझे नहीं मालूम। कुछ नहीं मुंह से कहा, ना बताया। जाकर
और अपने, क्योंकि बंजारे जंगलों में रहा करते हैं, बहुत बढ़िया बढ़िया जड़ी बूटियां उनके पास होती थी। अपने नायक के पास ले गए, मुखिया के पास ले गए। वहां जाकर बताया तो उस नायक ने वैद बुलाया और वैद ने जड़ी बूटी इसी ला दी कि खून भी बंद और चीस भी बंद, दोनों ठीक हो गए। तो कहने लगे भाई कहां जाएगा, तुझे वहां छोड़ देंगे या हमारे साथ चल, कोई दिक्कत नहीं आने देंगे। कि नहीं, आपके साथ तो मैं नहीं चलूंगा, इस अगले नगर में मुझे छोड़ दीजिए। वहां जाकर उन्हें छोड़ दिया। जाकर राजा के बाग में फिर जा बैठा। राजा को पता चला कि महाराज संत वापस आ गए। जाके बताया नौकरों ने, और दोनों हाथ कटे हुए, दोनों हाथ कटे हुए। राजा रानी नंगे पैरों बाज लिए। जब सुना संत का नाम, आके पाया में पड़ जाए, महाराज के लग गया है, महाराज क्या लग गया? जो होना था सो हो गया भाई, मेरे कर्म लगे। मुझे बताओ महाराज, उनका अभी खून कर दो, उनके बच्चों तक पिड़वा दो। मैं ऐसा पापी नहीं महाराज, मेरा कर्म था, कोई संस्कार उनका मेरा किसी का था, मुझे नहीं मालूम कि हुआ यार, कौन था कि थे। कोई बात नहीं, साल भर हो गया। कहते हैं काफी दिन वो फिर बैठा रहा, गर्द भी होया। 12 वर्ष के बाद वो फिर दोनों ठग फिर आ जाते हैं। 3 अकाल पड़ गए, वो धन ले गए थे, वो खत्म हो गया। उनने सोची उन ठगों ने कि राजा बड़ा धार्मिक है और साधु सेवक है, जयदेव खत्म हो चुका है, अब हम वहीं चलते हैं। अच्छी कथा सी सीख ली 10-20, इन कथा न कोई पढ़ लेवा की बात से याद हो जाती है। जाकर और बाग में बढ़ गए। आगे जयदेव बैठा, राजा बैठे, सैनिक बैठे। अब उन ठगा ने जब देख लिया न बाग में, सामने ने मुड़ते ही मोड़, और सामने उसका आश्रम बना रखा था, वो बाहर बैठे बगीचे में। अब उल्टे जा तो पेटे, अब कोई चोर थे उल्टे भागे हैं। अब उन उल्टे ना जाकर आगे न चल दिए। वो तो सोचे थे वो होगा ही नहीं। फिर वो दोनों हाथ कटा हुआ आदमी देखा, उनका शक हो गया को ऐसा तो मरिया को ना, किसी ने काट लिया। पर मरते तम गए आज, ईब कोई बचावनिया नहीं से, फिर इलाज भी कुछ नहीं। उससे कहा हाथ पांव जोड़ांगे, शायद रजा करवा दे। तो जयदेव ने ऐसा कर लिया कि इसने पिछाने को नहीं। और साधु देख कर कहने लगा राजा से, महाराज ये 2 मेरे दोस्त आ गए, ये बड़े अच्छे साधु संत हैं, राजा इनके चरण लो। राजा ने खड़ा होकर उनके चरण लिए और बिठा दिया। भोजन पानी का प्रबंध करवा दिया। उनने सोची पिछाण में कोई ना आएगा। जयदेव ने, मुझे पिछाना नहीं हमने, क्योंकि थोड़ी देर का संग था। तो वो साल भर रहे। साल भर के बाद उनकी खूब सेवा करवाई, साल भर खूब उनकी आदर करवाया। और चलती दफा जयदेव कहने लगा, महाराज ये दोनों संत जान से, इनको कुछ वो दक्षिणा दे दो। राजा ने कहना था इतनी देर में 2-3 घोड़ा का ऊपर मोर रस और फिर निरा धन लदवा के। और साथ में जयदेव कहने लगा, महाराज जी रास्ते में जंगल का काम से सिपाही भेज दो, घर छोड़ आओ इनके। 5-7 सिपाही और घोड़े, और वो दोनों ठग चल पड़े। रास्ते में जब बतलाते जावन से तो वो सिपाही पूछे से उन ठगाते, अब भाई यू जयदेव तुम्हारा के लागे से, तुम्हारा बहुत आदर करता है, बड़ी बड़ाई करता है। तो कहते महाराज कहते हैं नीच आदमी जो होते हैं वो अपनी आदत नहीं जाया करते। कि एक यहाँ छोटा सा उदाहरण और से, जब कबीर साहब ने भंडारा किया ना, 9 लाख बॉडी आ गई और जय जयकार करी दुनिया ने, तो शेख तक की जड़ा करता बंदी छोड़ते हैं। फिर भी ने बोला के करा से दूसरे ने, इसे तो हम 100 कर दिया। यानी अपनी बड़ाई रखनी चाहिए और उसका अच्छे कर्म को भी नहीं सराहा। और जो भक्त आत्मा थे वह कहते भाई कमाल कर दिया, ईसा यज्ञता हमने कितना देखा है कोई ना, बड़े भोजन मोहन भोजन खाए, बड़े आनंद पाए। तो जो पुण्य आत्मा थी वह तो बड़ाई करे थी, और नीच आदमी उस समय भी बुराई ही कर रहा था, इतनी महान समागम की। तो यहाँ गरीबदास जी कहते हैं कोई कहे जग जौनार किया, कोई कहे महोछा, और बड़े बड़ाई करा यो गाड़ी का डे ओछा। ओछे आदमी जो होते हैं वो गाड़ी निकाला करें, और भले व्यक्ति भलाई करा करे, बड़ाई करा करते हैं। तो वो दोनों कहने लगे भाई सच्ची बता दो। अका सच्ची बता दो, यू बहुत नीच आदमी से। बोला जयदेव। बोला अच्छा की बात है।
कि हम तीनों इकट्ठे रहा करते एक राजा के घर पर, और ये इतना गंदा है, इसने रानी गेला खोटा कर्म कर दिया, राजा इसने जीत मारे था और हमने हाथ जोड़ कर बचवाया, इसके हाथ हाथ कटन में बच गया, यू हमने छोड़ कर आ गया था, मातू निकल जाड़े तो हमने यूं कह दिया तेरी जान बच जाएगी। यू अड़ा के ठग गए। उनका नियत या थी कि जान दे ये राजा ने बताओगे खाना पूछी, राजा उसने काट देगा थारी पूरी मौज। कहते इतनी बात हो रही थी, ऊपर ते 2 पत्थर की सलाह पड़ी, भारा भारा को 10-10 20-20 मन की आकर के दोनों ठगा का ऊपर उन सब के अंदर से, और दोनों का कचुम्बर काट कर जमीन में दसा दिया। दोनों खत्म हो गए। वह नीच कहते हैं वो ठगे से रह गए, वो जो संत गए थे साथ में वो सिपाही गए थे, अब वो ना रहे था, अपने उल्टे हो लिए लेकर सारे ढमढमे ने। जब वापस आते हैं, राजा को पता लगा है कि वो वापस आ गए, तो कहने लगा भाई क्या बात होगी। उन्होंने सारी कथा राजा को सुना रहे थे, जयदेव सुने था इतने फैसले पे। न बोले जीवत है ऊपर तय स्वामी की निंदा करी और काटे ऐब सवाब, और सिला पड़ी अजगैब तय आया नहीं जवाब। वो तो खत्म हो गए, दोनों मर गए। महाराज की निंदा करे थे, बहुत बुंडी करे थे महाराज जी, के बताऊं। तो कहते हैं उनके मरे की सुनकर जयदेव फूट फूट करने लग गया, जो कर भाई मर जाया करे। रो कर निवासु पूछने लग गया, जब नो टूंडे हाथा थे वो टूटते नो कहे, उसी समय दोनों हाथ नो करे थे, दोनों हाथ पूरे हो गए। बोल सतगुरुदेव की जय। तो इस प्रकार साधु की जो संतता होती है उसमें साधुपना नहीं है तो वो साधु भी नहीं है। तो इसमें अब जयदेव की आपको कथा सुनाते हैं थोड़ी सी, क्योंकि सतगुरु की वाणी से मिले फिर आनंद। अब इसको सुनोगे दोबारा जैसे सुनकर, तो यहाँ कहते हैं जयदेव मुख से ना कही हुई 3 लोक में गाज, और जरना ऊपर होत है ये सकल संपूर्ण काज। का वर्णन हाँ होगा यारी जयदेव कथा यार। अब सुनो अचला का अंग भगत जयदेव की कथा, पृष्ठ 369। गरीब दासी पुत्र छाड़ के जयदेव रहमत कीने, राजा पूजा जान कर मोर असरफी दीन। दासी पुत्र पत्नी और पुत्र को छोड़कर जयदेव राजा के पास वहां पर चला गया और राजा की पूजा करी। राजा की मतलब वहां पर कथा सुनाई, राजा का मेजबान बना। करीब 1 वर्ष जयदेव रहे राजा के स्थान, संत चले हैं नगर को पूजा करी निदान। 1 वर्ष रहने के बाद वो संत जब चालन की इच्छा करी अपने घर ने, तो राजा ने पूजा करी। 1 वर्ष जयदेव रहे राजा के स्थान, संत चले हैं नगर को पूजा करी निदान। गरीब छापे तलक बनाए कर ठग चले हैं साथ, गल में फांसी डार कर काटे दोनों हाथ। उन ठगों ने जयदेव के गल में फांसी गाल कर दोनों हाथ काट दिए। गरीब जयदेव डारे कुएं में और ले मात्रा मांगे, मात्रा कहते धन। बालद उतरी आन के बंजारों की दांग, वह बालद बंजारों की आगी, वह डांग पूरी की पूरी लार कतार। गरीब जयदेव काटा कूप से नायक पूछी बात, कहो कहाँ पहुंचाए दूं औखद लाई हाथ। औखद दवाई हाथ कला दी, यानी वो जो दर्द था मिटा दिया। गरीब जयदेव माने बैठ कर गए नगर उस धाम, राजा आ गई मेला जब सुना संत का नाम। गरीब 12 वर्ष 12 वर्ष, गरीब 12 वर्ष दया करी बैठे बाग मंजारे, राजा रानी सस बहे दीनी जग जो नार। गरीब बीते 12 वर्ष जद पड़े 3 दुर्भक्ष, वह ठग मांगत आईया जयदेव दर्शन अंशो। 12 वर्ष में और वहां पर 3 दुर्भिक्ष कहते हैं अकाल पड़े, और वो दोनों ठग मांगते हुए संत रूप बनाकर आ जाते हैं।
गरीब जयदेव को आदर किया ठग बिठाए पासे, करे अधीनी बंदगी वह ठग भय। गरीब राजा से जयदेव कहा ये दो मित्र हमारे, ये मेरे दो दोस्त हैं, इनकी पूजा कीजिए ले अपना जन्म सुधार। एक गरीब एक वर्ष राजा गरीब एक वर्ष रखे ताहा 56 भोग खवाए, चले जब पूजा करी दीना माल लदवाए। गरीब घोड़े जोरे बहु दिए थैली दीनी 20 थैली, एक न्योली कई हजार रुपया की हुआ करती थी थैली, 20 थैली दी। गरीब घोड़े जोरे बहु दिए थैली दीनी 20, जयदेव राजा पूज करे चल देते चले आशीष। वो ठग आशीर्वाद देते हुए जाओ, क्यों पाखंड तो पूरे करने पड़े, जब साधु बन गया नकली हो छे खोकरे भी हो। कहते घोरे जोरे बहु दिए फिर थैली दीनी 20, जयदेव राजा पूजा करी देते चले आशीष। गरीब संग बुलाए तोबची, तोब भी साथ दे दी, तोबची यानी बंदूक चलानी है गनमैन, और दिए कुमैती साथ, आनंद मंगल बहु भये चाले करते बात। गरीब हद से ती बाहर होए कि ना ठगों जुहारे, अदत बार हो गए वह ठग क्या, जयदेव तुमरा क्या लगे हमसे कहो विचार। वो पूछते हैं सिपाही, तो न कह वह दोनों संत हद तक बार हो गए, कैसे, उसकी क्या बुराई करते हैं। गरीब झूठे कपटी चोर ठग करत गनी कलमाही, जयदेव की निंदा करी साहेब सोचा नाही। उन दोनों ठगों ने कपटियों ने भगवान भी नहीं सोचा, उस संत की निंदा करी क्या। गरीब रानी से खोटा किया जयदेव पकड़े आए, जादिन इसके कर कटे हमो छुटाया जाए। देख के कैसे, यही सारा आप समझ गए होंगे कि हमने छुटवाया, इसने बुरा कर्म किया था। गरीब शिला छुटी आसमान से आए संपट बीचे, धरती में गारत गए वह ठग दोनों नीच। गरीब जयदेव को कर्मले हर हर किया हजूरे, दोनों पंजे दस्त के हो गए भरपूरे। दोनों हाथ जो काट रखे थे पूरे हो गए, और रोया ने बोला जड़ो मेरा खास आदमी मर गए। गरीब जयदेव से राजा कहे कारण कौन अगाह दे, विधि संयोग बताई ओह परम स्नेही सादे। कि यूं के कारण होया वह दोनों क्यों मर गए, और आपके हाथ पूर्ण क्यों कर हो गए। गरीब साध चला नीचे दबे मित्र मेरे प्राण, जयदेव ने कहा मेरे खास थे, साल भर मेरी गेल रहे और बड़ा आनंद आ रहा था, उन बिना मेरा जी नहीं लगता। और राजा से जयदेव कहे बूझ हमारा ज्ञान, मैं न्यू रोया कि मेरे खास दोस्त मर गए, इस करके मैं रोया। और गरीब करुणा से ती कर दे प्रश्न करो दयाले, वे दोनों गारत गए शिला परी अबदाल। अब ने बोले जी की बात थी, अब कुछ नहीं भाई, को पूर्वला संयोग था। गरीब पूर्वला संयोग कुछ मैं जानत हूं ना काही, मित्र हमारे मर गए जयदेव दीनी धाई। न्यू कह कर फिर दाड़ मार कर रोने लग गया, जो कर खास बच्चा या भाई मर जाया करे, आदमी जब रोया करे। उसमें एक तत्व हो चुका था, जब साधु कौन का अधिकारी होता है उसमें इतना प्रेम हो गया था, अपनी करनी उनने पाई, पर मेरे तो खास थे, मेरे धोरे रहा करते, प्रेम तो रहा करते थे, मेरे साथ रहे थे, अपनी करनी आप पाई। गरीब तेज पुंज के हो गए जयदेव संत सुजाने, पिंड तुम्हारा नूर का दरगे आम दीवाने। इतनी परीक्षा में अपने मुंह ते बुराई नहीं करी, अपने मुंह ते न्यों नहीं बताया कि उन्हें काट दिए, अपने मुंह से न्यों नहीं बताइए नीच से आप परीक्षा भगवान कर दे से उसते के छानी से। तो कहते हैं तेज पुंज के हो गए जयदेव संत सुजाने। तेज पुंज का शरीर हो गया, 5 तत्व का नहीं रहा उनका, ये माटी का नहीं रहा। और पिंड तुम्हारा नूर का दरगे आम दीवान। गरीब चाकर चरवादार सब आए राजा पाशो,
कैसे वह दोनों मुए हमसे कहो सुवाशो, कि विस्तृत बताओ वह क्यों कर मेरे भाई। सिपाहियां तो पूछे है राजा, साफ साफ कहना। गरीब स्वामी की निंदा कैरी काटे ऐब सबाब, शिला परी अजगैब से आया नहीं जवाब। गरीब जयदेव से राजा कहे कारण कौन दयाले, बदन तुम्हारा नूर का वह भक्षण की ये काल। राजा जयदेव से पूछे ये क्या कारण था स्वामी, आपका तो तेज पुंज का नूर का शरीर हो गया और वो मारे गए। कहते जयदेव राजा से कहे लीला अगम अपारे, पूर्वला संयोग कुछ हुई सोहोने हार। गरीब दर गए बीज इंसाफ, बंदी छोड़ अपना फैसला देते। गरीब दर गए बीज इंसाफ है दम दम लेखा हो, जयदेव के कर कटे जानत है सबको। गरीब दर जयदेव ने नाही कही हुई तीन लोक में गा, आवाज जरना ऊपर होत है ये सकल संपूर्ण काज। गरीब जयदेव ने नहीं कही ही तीन लोक आवाज, जरना ऊपर होत है सकल संपूर्ण काज। अब बंदी छोड़ कहते समर्थ का सरना गहो रंग होरी हो, कदे न हो ऐ काज राम रंग होरी हो।